नमस्कार प्यारे बच्चों, व्यास एकेडमी बाराबंकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आर्य अग्रवाल की पूरी बुक को सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसलिए पहला टॉपिक हम लोगों ने लगभग फिनिश करने की बात कर ली है। आज नंबर सिस्टम की आखिरी क्लास है। इस बुक में जो 1B एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने वाले हैं। जो बच्चों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं कर रखी हैं वो एक बार देख लेंगे, जिससे उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए हम लोग इसे फटाफट इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं सभी लोग मिलकर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। इनके वर्गों का योग 34 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, मैं दो तरीके से समझाता हूँ। एक बेसिक तरीके से मैं मान लेता हूँ बेटा कि हमारा जो भागफल है वो a है और शेषफल जो है उसे मैं मान लेता हूँ b है। तो पहला तरीका मैं ऐसे ले लेता हूँ कि भागफल और शेषफल का योग वो बेटा कितना दिया है, वो दिया है 8, और इनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो दे रखा है वो बेटा कितना दे रखा है, वो दिया है 34। मैंने इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय एक बार आपको बताया था क्या कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें और प्लस का a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाता है बेटा 2 टाइम्स। अगर प्लस है तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और अगर ये माइनस बीच में होता है यहाँ पर तो ये 4ab हो जाता है। ठीक है, आइए वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। तो यहाँ आएगा 8 का स्क्वायर। हम a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, बाद में अभी मैं आपको दूसरे तरीके से, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 34 दे रखी है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो आप देखेंगे 34 दूना कितना है 68, और 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो आप कहेंगे 68 माइनस 64 दैट इज कितना आएगा 4। तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा 2। तो बेटा a प्लस बी का मान है 8, a माइनस बी का मान है 2। हम इससे कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में अगर a प्लस बी का मान है 8, a माइनस बी का मान है 2, तो आप इसको जोड़ घटा सकते हो। नहीं तो मैंने कहा था कि अगर a का मान निकालना है और b का मान निकालना है तो क्या करो, दोनों को जोड़कर आधा कर दो। a का मान है बड़ी वाला नंबर, और दोनों को घटा के आधा करो, ये आ जाएगा छोटा वाला नंबर। 8 2 10, 10 का आधा कितना होगा 5, 8 माइनस 2 6, 6 का आधा कितना होगा 3। तो हमारी संख्या होंगी 5 तथा 3। 5 और 3 हमारी इसकी संख्याएं हैं। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वह संख्या ज्ञात करिए जिसको भाग दिया गया था। ठीक, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर। तो एक छोटा सा नियम और लगा देते हैं यहाँ पर, वो है भैया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये नियम, भाजक कितना दिया, क्वेश्चन ने कहा 4 से भाग देने पर, ये 4 है। भागफल हमने क्या माना था a का मान बेटा कितना है 5, और शेषफल बेटा कितना है, तो शेषफल आपने अभी निकाला कितना है 3। तो 5 चौको 20 और 3 मिलाकर ये कितना हो जाएगा बच्चा 23। 23 इसका सही आंसर हो। ये है बेसिक वे। आपको समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 2 बार पढ़ा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों बातें मैंने सिखा रखी है। आइए इसी क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट वे से सॉल्व कराता हूँ, शॉर्टकट वे से, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग बेटा कितना दिया है 8, और उनके वर्गों का योग क्या दिया है बेटा 34। तो आप क्या करो कि ऐसे वर्ग संख्या देखो जो 34 से छोटी हो, जो आपको पता हो 34 से छोटी वर्ग संख्या। तो जब हम कहेंगे सर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये भी हो सकता है कि सर 5 का स्क्वायर 25 हो, 5 का स्क्वायर 25। तो मेरे पास कितना बचेगा 25, अगर इसमें से बेटा माइनस कर दो तो बचा 9। तो यस, ये देखिए हमारा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और जरा ये जो आपने रखा है इन पे रख के देखिएगा, ये इनके जोड़ने पे 8 आ रहा, तो यस 5 प्लस 3 बराबर 8, और इनका स्क्वायर बराबर 25। यानी ए और बी बेटा हमको मिल चुका है। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे, ये देखिए आंसर हो जाएगा सीधा इतने से। बाई पुटिंग वैल्यू मेथड से हम इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक, 5 का स्क्वायर 25, 34 से छोटा स्क्वायर नंबर 25 मिला था, 25 प्लस 9 हो जाता है 34, मिल गया बिल्कुल आराम से। ए 5 का स्क्वायर है, बी 3 का स्क्वायर है, तो 5 प्लस 3 बराबर 8। संख्या हमारी मिल गई, तो हमने संख्या को रख के देख लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक 3 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त मूल संख्या के 198 अधिक है। तो यदि मध्य का अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या ज्ञात करिए। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके बेस में डेवलप कर देते हैं। क्वेश्चन को करने में बहुत कम समय लगेगा, लेकिन समझाने में बहुत समय लगेगा। तो मैं पहले इसके पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बेटा। अगर मैं मुझे कोई एक संख्या एक्स वाई जेड जैसे मानना हो कि एक मेरी संख्या है 347, तो क्या 347 3 प्लस 4 और प्लस 7 के योग से आई है? बिल्कुल नहीं। अगर आती तो बेटा इसका योग करके देखिए, आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा, 4 3 7 7 14 आना चाहिए।
तो ये किससे आया है बेटा, इनके प्लेसिंग वैल्यू से। इकाई पर है तो यहाँ पे 1 का गुणा है, ये दाहिनी पर है तो यहाँ 10 का गुणा है, ये सैकड़ा पे है तो यहाँ 100 का गुणा है। वास्तव में 300 प्लस 40 प्लस 7 के बराबर होगी। तो वैसे अगर कोई संख्या एक्स वाई जेड मानना है तो हम उसे एक्स प्लस वाई नहीं ले सकते, पहले में 100 का गुणा 100x, दूसरे में 10 का गुणा 10y और प्लस जेड, इसे हम 3 अंक की संख्या मानेंगे। समझ गए? तो देखिए एक संख्या मैंने 3 अंक की ले ली, ये थी हमारी कौन सी, एक्स वाई जेड। इसके अंक पलट दिए तो क्या बन गया, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स बन गई। ठीक, अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, 100z प्लस 10y और प्लस का x। कह रहा है इनका अंतर अंक पलटने पर दोनों के बीच में जो अंतर है वो इतना अधिक, अधिक का मतलब है या तो इन दोनों के बीच का गैप। तुमने कहा इनको जब आप घटाइए तो देखिएगा क्या दिखता है, तो सर दिखता है 100x प्लस 10y प्लस का z माइनस का 100z माइनस का 10y माइनस का x। तो देखिए x का x से माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 99x, प्लस का 10y माइनस का 10y पूरा कट जाएगा और ये बनेगा z माइनस 100z माइनस का 99z। तो अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो आएगा 99x माइनस z। ये हमारे पास आया दोनों का डिफरेंस। इसको अगर नोटिफाई करें, इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो 3 अंक की संख्या उसकी उलटने वाली संख्या हमेशा वो 99 का मल्टीपल होगी। और कितना मल्टीपल होगा, तो x माइनस जेड, x और z क्या है, इसकी इकाई और इसका अंत है, यानी 99 गुणा सिरे, किनारे वाले सिरे के अंकों का अंतर, सिरे के अंकों का अंतर। ठीक, तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बेटा दिया है 198, 198 जो होगा 99 गुणे इसके बराबर होगा। तो इसमें से बेटा हम अगर 99 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, और ये 2 ही हमारा क्या होगा, x माइनस जेड होगा। यानी जो 3 अंक की संख्या है उसका अंतर कितना होगा, 2 होगा, इस दोनों का अंतर। समझ पा रहे हैं? तो हम ऐसा कोशिश करते हैं बेटा कि इनके अंक का अंतर कहाँ कहाँ पे बन सकता है, वहां वहां पे हम इसको रख के देखते हैं और समझाते हैं। एक 3 अंकों की बनी संख्या के अंकों का योग 6 है, अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतनी अधिक है। बाद वाली संख्या बड़ी हो जाएगी छोटी, तो इसमें पहला अंक जो होगा वो हम छोटा रखेंगे बाद में। तो बताइए 1 और 3 का अंतर क्या भैया 2 आता है? हाँ आता है। ऐसे 2 और 4 का अंतर आता है 2, हाँ आता है। ऐसे 3 और 5 का अंतर 2 आता है। ऐसे 4 और भैया 6 का अंतर 5, ऐसे आप कर सकते हैं, एक एक अंतर कर लीजिएगा। तो 5 के साथ कितना आएगा 7, 6 के साथ कितना आएगा, मैं पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, आगे आप समझदार हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो ठीक रहेगा, ये होगा। ठीक, तो ये इनके किनारे के अंकों का योग हो सकता है। अब दूसरी बात जो हमें समझनी वो ये समझनी है, क्योंकि बीच का अंक क्या है, तो क्वेश्चन में कह रहा है मध्य का अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर। औसत क्या कहते हैं, कि दोनों को जोड़ के आधा। तो यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 2, 4 2 6, 6 का आधा 3, 5 3 8 का आधा 4, यहाँ 5 यहाँ 6 यहाँ 7 यहाँ 8, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, अब सबसे पहले वाली बात करते हैं, अंकों का योग कितना है, 6 है। तो जोड़ते हैं, किसका योग है, 3 2 5 और 1 6। भैया यही आंसर है, उसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं। मैंने इतने सारे इसलिए लिख दिए जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत ना आए, वरना इतने करने ही नहीं थे, एक ही बार में काम खत्म हो जाता। ठीक है, आपने किनारे के अंकों को भरा जिसका अंतर है, बीच में उसको रख के देखिए, पहली बार में मिल जाता यही आंसर। तो आंसर होगा 123, इतना कम समय। एक परीक्षा में याद रखने वाली बात क्या थी, 99 का मल्टीपल होता है। ठीक, इसको मैं प्रॉपर क्लास में समझाता हूँ, कौन सा 9 का, कौन सा 99 का, कौन सा 11 का मल्टीपल होता है, आप वहां आइएगा, सीखिएगा, आराम से अच्छे से समझिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी, मतलब जो पास होने वाले थे भैया लड़के, ठीक, वो फेल होने वाले से अनुत्तीर्ण 4 गुनी। अभी को मैं कभी x मानता नहीं हूं, लेकिन मैं पहली बार आपके लिए चलो करा देता हूं, अभी बेसिक से समझा देता हूं। 4 गुनी है ये, अगर 1 हो गए तो 4 होगा। ठीक, यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम आए, 35 लोग कम आवे, जो भी पहले थे योग उसमें 35 कम आवे, और 9 अधिक उत्तीर्ण हो जाए, वाह भाई वाह। 35 लोग कम पार्टिसिपेट किए, नहीं आए हैं, 35 लोग नहीं आए हैं, और जो पास हुए हैं उसमें 9 लोगों फेल हो जाएं, मतलब 9 लोग और कम हो जाएं। ठीक, तो कह रहा है उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो आप एक बात समझिएगा, हुआ क्या
कि जो हमारे पास जनसंख्या थी, मैं इसको पहले 4x मान लूं, इसको 1x मान लूं। आराम से समझिएगा, बेसिक से समझा रहा हूँ, धीमे धीमे समझिएगा, फिर इसको मैं डायरेक्ट बता दूंगा। तो मैं पूछूंगा आपके पास टोटल कितने लोग हैं, 5x टोटल। पहले बेसिक से समझ लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा डेवलप करेंगे माइंड को, तो 5x। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा कि नए लोग कितने हैं, तो पहले 5x थे, अब उसमें से 35 कम है, इन नए लोगों की संख्या। ठीक, कह रहा फेल लोग कितने हैं, तो कह रहा पहले जितने थे 9 अधिक अनुत्तीर्ण में 9 बढ़ गए, उनसे 9 ज्यादा हो गए। अब आए इतने लोग हैं, फेल इतने लोग, तो अगर मैं पूछूं आपसे पास कितने लोग हैं, तो आप कहोगे टोटल में से फेल वालों को माइनस कर दीजिए। ठीक, प्रॉपर समझिएगा। तो आएगा बेटा 5x माइनस 35 माइनस x माइनस 9, तो ये आएगा 5x में से x गया तो कितना आएगा 4x, और ये दोनों नेगेटिव है तो माइनस हो जाएंगे 44। इसका मतलब 4x माइनस 44 पास है। तो कह रहा अब पास और फेल में अनुपात, जो अब के पास है 4x माइनस 44 और अब के जो फेल है x प्लस 9, इनके बीच में रेशियो कितना है 2:1 का। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। करते हैं बेटा 4x माइनस 44 बराबर 2x प्लस 18, x को माइनस करेंगे, इधर लाएंगे तो 4x में से 2x गया तो कितना बचा 2x, माइनस 44 उधर जाएगा, प्लस का 44 हो जाएगा, तो 44 और 18, तो 44 20 64 माइनस 2 62 हो जाएगा बेटा, ये 62 हो जाएगा। x काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा 31। क्वेश्चन में पूछा कुल कितने परीक्षार्थी थे, पहले वाले पूछा है, तो भाई 5x है, x का मान रखो 31, गुणा करो, आंसर कितना बनेगा 1 5 1 5 5 3 15, ये आएगा 155। 155 भैया 155 लोग। समझ पा रहे हैं आप, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक, अब आपको एक चीज समझाते हैं कि अगर आप इतनी चीज समझ पा रहे हैं तो बेहतर है, नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको एक दूसरा थोड़ा सा, ये अच्छे से बेसिक से समझाया बेटा। ठीक, इसी को हम दूसरे मेथड से समझाने की कोशिश करें। आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। दूसरे तरीके से कहें तो आप बात को समझने की कोशिश करिएगा कि भैया 35 लोग कम आए हैं, तो ये 35 कहाँ से कम हुए होंगे, अभी ये कंफर्म नहीं है 35 कहाँ से कम होंगे, पास वाले से कि फेल वाले से, नहीं कंफर्म है। लेकिन जब आगे पढ़े तो लिखा 9 लोग अधिक अनुत्तीर्ण हुए, इसका मतलब फेल वालों में संख्या घटी नहीं है, फेल वालों में संख्या बढ़ी है। तो इसका मतलब जो 35 लोग हैं वो पास वाले में से ही गए होंगे, और जो 9 अधिक फेल हुए हैं ये भी पास वाले में से हैं। तो 35 वो निकले और 9 ये निकले, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सीधा सीधा उसमें से 35 और 9 44 निकले। हम इतनी इक्वेशन ना बनाते, हम यहीं से कर देते कि शुरुआत में 4x थे, बाद में और फेल ये थे तो 4x और x लिख दिया। फेल वाली संख्या में क्या हुआ 9 की वृद्धि, तो मैंने 9 यहाँ बढ़ा दिया। लेकिन पास वाले में कितनी कमी हुई, 35 लोग वो तो निकल गए जो एब्सेंट रहे, और 9 ज्यादा फेल हुए। तो फेल कहाँ से हुए होंगे, इन्हीं पास वाले में से निकले होंगे, यहाँ पे प्लस 9। रेशियो सॉल्व करेंगे, सीधा यहाँ आंसर आएगा, 31 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा। रिपीट कर देता हूँ, आप समझ जाइए जिससे कि अच्छी बात मैं समझाता हूँ। मैंने कहा बेटा कि 35 लोग एक तो निकल गए, पहले एक थे 4x और एक थे 1x। ठीक, 35 लोग निकल गए, कहां से निकले नहीं पता, लेकिन कह रहा फेल में 9 की वृद्धि। तो जब आदमी कम हुए हैं उसके बाद भी फेल कैसे हो गए, इसका मतलब कि फेल वाले आदमी नहीं निकले हैं, उनका तो संख्या बढ़ रहा है, उनमें में से कोई आदमी नहीं गया, फेल वाला कोई एब्सेंट नहीं हुआ, सब पास वाले एब्सेंट हुए। तो 35 लोग वे एब्सेंट हुए जो पास हो रहे थे, और इसी में से 9 लोग और जो है फेल हो गए। इसका मतलब टोटल इसमें से चेंज कितने का दिखा, तो 44 का चेंज। तो 44 का माइनस कर देंगे, जिससे नया रेशियो आएगा, सॉल्व करेंगे, x का मान 31 आएगा, जोड़ देंगे 4x 5 5x का मान 5 गुणे 31, आंसर आएगा 155। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों। कुछ लड़कों को कतारों में इस प्रकार बिठाया गया कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 शेष। जब हम 8 लड़के बैठाते हैं तो 6 शेष, 10 लड़के बैठाते हैं तो 8 शेष, 12 लड़के बैठाते हैं तो 10 शेष बचता है। तो ये वही वाले भैया है, 8 10 6 12 से लड़कों की संख्या को भाग करने पे 6 8 10, इनका अंतर जो है हमेशा बराबर होता है, याद है कि नहीं याद है? तो 8 10 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12। 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल यहाँ है, यहाँ पे एक 5 है और यहाँ पे एक 3 है। 8 पंचे 40 दिया 120, 120 इसका लासा होगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि अगर 120 लासा होगा तो हमें कितना माइनस करना है, इसमें से 2 माइनस करना, ये लोग होने चाहिए। लेकिन शर्त है कि प्रत्येक कतार में 14 लड़के होने पर कोई भी शेष नहीं। इसका मतलब ये जो नंबर आना चाहिए किससे बटना चाहिए, 14 से।
तो अगर 120 में से 2 घटाएंगे 118 आएगा, तो 118 भैया कभी भी 14 से डिविजिबल नहीं है, कभी भी 14 से डिविजिबल नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसमें थोड़ा सा मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा 120 का मैंने मान लिया k टाइम्स, k का मान 1 2 3 ऐसे करके रखेंगे। 1 रखने पर आएगा 120 करने में 120 माइनस 2 118, 118 14 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखेंगे 240 माइनस 2 238, 14 से भाग करेंगे 14 करने में 14, 98 14 से 98, यस कट गया। तो यही आंसर होगा, इसका आंसर होगा 238, 238 बेटा इसका आंसर। ठीक, k बराबर 2 रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर देने के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर देने के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। परीक्षार्थी ने 100 प्रश्न हल किए और उसके कुल प्राप्तांक 80 था, तो आप बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही किए कितने गलत किए। इसको करने के मैं आपको 5 से 6 मेथड समझा सकता हूँ, एक एक बेसिक समझिएगा आराम से। ठीक, मैं मान लेता हूँ कि बेटा उसने क्या किए, कितने ठीक उत्तर किए पूछा। मैंने मान लिया कि सही प्रश्न x होंगे और जो गलत प्रश्न होंगे वो 100 माइनस x। भाई टोटल प्रश्न कितने हैं, 100 है। सही के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं बस, और गलत के लिए आपका 1 नंबर कट जाता तो -1 हो जाएगा। ठीक, और इसका टोटल जो योग है, इसका जो योग है इस चीज का, इसका और इसका, ठीक, वो आपको मिलता है 80 नंबर। तो सॉल्व करते हैं। ये होगा 2x, यहाँ पे माइनस का 100, यहाँ का प्लस का x बराबर कितना आएगा 80। इधर ले जाइए, 2x और x मिला के होगा 3x बराबर 180, x बराबर कितना आएगा 60। 60 इज द राइट आंसर। 60 क्वेश्चन उसने सही किया। एक और तरीका बेटा मैं समझा देता हूँ, एलिगेशन अभी पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, कि राइट क्वेश्चन के लिए 2 नंबर और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 नंबर माइनस होता है। ठीक, तो हमें करना क्या है बेटा कि 100 क्वेश्चन अगर हम सही के होते तो मेरे नंबर होते 200, अगर 100 के 100 क्वेश्चन मैंने गलत किए होते तो मेरा नंबर होता -100, जबकि हमारा नंबर कितना है 80। इसको हम क्या करते हैं, डायगोनली ऐसे बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो 200 बड़ा, 200 में से हम क्या करेंगे 80 घटा देंगे, और ऐसे डायगोनल इधर से भी। तो 80 और -100 में बेटा 80 बड़ा है और -100 छोटा है, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर होता है वो छोटा होता है। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा 180, और यहाँ पे भाग करेंगे तो बेटा आएगा 120। समझ पा रहे हैं आप? अगर महसूस करिए तो इन दोनों का जो मान है ये टोटल क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चन होते हैं। 180 और 120 का सम होगा 300, 180 और 120 का सम होगा 300, जबकि हमारे क्वेश्चन कितने 100। तो इसको 3 से सिंप्लीफाई कर दो 60, 3 से सिंप्लीफाई कर दो 4। 60 सही है, राइट क्वेश्चन है, और 40 रॉन्ग है, तो आंसर आएगा 60। ठीक, 6 से 7 क्वेश्चन मैं क्लास में बताता हूँ बहुत अच्छे से। फिलहाल मैंने अभी आपको यहाँ पे 2 बता दिए हैं। आगे के क्वेश्चंस और भी तरीके आप सीख सकते हैं। जब भी आप क्लास में आइएगा मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस में बेटा अच्छा समय मिल पाता बताने के लिए, तो जो बच्चे और अच्छे तरीके से और सरल तरीके से सीखना चाहते हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 31 से भाग देने पर। बेटा 31 से भाग, तो 31 इसका फैक्टर ही होगा, तभी इससे भाग करने पे निकाल सकते हैं। बिल्कुल 31 से भाग करिएगा, आ जाएगा 31 दूना 62, हाँ, और 31 दूना 62, 31 सते। ठीक, तो आप देखेंगे कि हमको किससे भाग करना है, 115 से भाग करना है। तो 115 से भाग करने के लिए आप 115 को सीधा 31 से भाग करिएगा। 31 यहाँ बेटा आएगा 93, घटाएंगे तो आ जाएगा 2222। तो इसका शेषफल कितना आएगा 22। 22 इज द राइट आंसर, इसका आंसर होगा 22। ठीक, जो भी दिया गया शेषफल हो उसको जिससे भाग करने को कहे भाग कर दिए हमेशा। इसको ध्यान नहीं दीजिए, वो अपने आप इस तरह क्वेश्चन अरेंज किया गया कि वो डिविजिबल ही दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनका डिफरेंस 36 से विभक्त हो तो शेषफल क्या होगा। लेट्स सॉल्व इट। इसको सॉल्व करते हैं आराम से। मैंने क्वेश्चन में कहा था भैया कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें पावर कैसी दी गई हो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें पावर अगर ऑड दी गई हो तो वो इनके पावर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इनके डिफरेंस से ही होता है। तो इसको जब आप खोलेंगे तो 683 माइनस 598 भैया, यहाँ पे करेंगे माइनस का 647 और प्लस का 598 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। जैसे ही 698 में से आप ये घटाइएगा तो आपका आंसर बनेगा 36। 36 आ रहा भैया, 13 में से 7 गया, और 36 से भाग देने पर शेषफल, ये 36 से पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि सार्व गुणनखंड बनाए। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट सके। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इनका सार्व गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इनकी पावर ऑड है तो आप इसका साइन हटा के सीधा कर दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा 1000। इसके पावर कैसे हैं, इवन है,
अगर बेटा इसकी पावर कैसी है इवन, लेकिन ये साइन जो है यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, ये साइन देना चाहिए माइनस का, ये पेन चला हुआ है किसी बच्चे ने चला दिया, माइनस का होगा। तो माइनस में क्या होता है, माइनस में बेटा ये एक साथ प्लस भी होते हैं और एक बार माइनस भी होते हैं। इवन में, ऑड में सिर्फ वैसा ही होता है और इवन में दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है, इवन में पावर जब कभी इवन होगी, पावर की बात कर रहा हूं मैं, पावर, डॉक्टर जयकाल बचपन जुड़ा है जिनसे। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो बेटा ये फिर से 1000 आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो 17 में से घटाइए चाहे घटाइए कुछ ना कुछ होगा। दोनों कौन से नंबर से कॉमन से कट सकते हैं जल्दी बताइए, दोनों में 1000 उपलब्ध है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1000 दोनों से 1000 दोनों को डिविजिबल कर सकता है या उसका फैक्टर। क्वेश्चन में दिया है कि एक छात्र, ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन के हिसाब से अच्छे से कर लेते। एक छात्र किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने त्रुटिवश 3 को 8 पढ़ लिया और उसने 84 से गुणा कर दिया, इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक आया है, तो वह संख्या कौन सी होगी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई संख्या है, मान लो हम मान लेते हैं ए संख्या है, करना था उसे कैसे 34 से, तो उसको 34 ए निकालना था, क्षमा चाहता हूँ लिखने में गलती है, उसे करना था किसी नंबर ए से गुणा, ठीक मैं लिख दे रहा हूँ, करना था उसे किससे गुणा 34 से, कर दिया उसने किससे 84 से, तो भाई अब बढ़ गया ना, तो इसका अंतर क्वेश्चन में दिया है कितना 5600, तो आप अंतर करिएगा तो आएगा 50 ए बराबर 5600, शून्य से शून्य कट गया, 5 से अगर काटिएगा तो ए बराबर 5 एकन्नी 5 एकन्नी 5 दूनी, यानी वो संख्या कौन सी है 112, आपसे पूछा संख्या के बारे में, 112 को गुणा कर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें भी दिया है 23 की पावर 19, ये प्लस सारे के सारे ऑड पावर, जब भी ऑड पावर होगा तो आप पावर को हटा दीजिएगा, ठीक है प्लस के केस में, तो 23 प्लस 19 और ये भी 23 प्लस 19, इनको जोड़िएगा तो ये 42 आएगा, यहाँ भी 42 यहाँ भी 42, इनका सार गुणनखंड 42 होगा, काम खत्म। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छा समझाया। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल इतना है। देखिए होता क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, समझ पा रहे हैं आप। तो आप इसमें वैल्यू रखना शुरू करिए, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, कितनी वैल्यूज दे रखी हैं जल्दी से देखिए और बताइए हमको। तो आपको दिखेगा कि भाजक भागफल का 10 गुना, इसका ये 10 टाइम्स है, ठीक, तथा शेषफल का 5 गुना और शेषफल का ये कितने गुना 5 गुना, ठीक, शेषफल कितना दिया 46, तो 46 का 5 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 230। अब किस नंबर को 10 से गुणा 230 है, तो आएगा भैया 23 और इसका जोड़, तो 230 का 23 से गुणा करेंगे तो आएगा 5290 और इसमें क्या जोड़ देंगे 46, तो आएगा 5336, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए बेटा 5336, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। अगला क्वेश्चन किया जाए, देखिएगा जल्दी से, चार प्राकृत संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल ये आ रहा है, कोई 4 संख्याएं हैं ऐसे करके, अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो आंसर 180 आता है, इन तीनों को लेकर जोड़ते हैं तो ऐसे 197 आता है, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमसे कह रहा है कितनी 4 प्राकृत संख्याएं हैं, हाँ जी। तो चलिए फिर मैं इसमें आपको कुछ, चूंकि अभी तो कॉन्सेप्ट है, बाद में थोड़ा सा मैं इसको और आसान इजी करके समझा दूंगा, आप देखिएगा कि पहले में मैं 4 संख्याएं मान लेता हूँ ए बी सी डी है, तो उसमें कह रहा है अगर हम a प्लस बी प्लस सी जोड़ें तो 180 आएगा, ठीक, फिर क्रम से है तो b प्लस सी प्लस डी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ रहा है बेटा 197 आ रहा है। अगर हम c प्लस डी प्लस इसके बाद साइक्लिक हो जाएगा तो a जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा बेटा 208 आ जाएगा, और ऐसे ही d प्लस a प्लस बी जोड़ेंगे तो बेटा इसमें कितना आ जाएगा 222। हमसे कह रहा सभी संख्याएं बताएं, तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास ये 4 इक्वेशन, इनको जोड़ेंगे तो एक बार a यहाँ पर, एक बार a यहाँ पर, एक बार a यहाँ पर, तो a कितनी बार मिलेगा 3 बार, ऐसे बेटा b b b भी 3 बार, c c c भी 3 बार, 12 बार है तो 4 4 3 बार होंगे, तो 3 बार a b c d हमारे पास जो होगा वो इसके सम के बराबर होगा। इसको जब हम जोड़ेंगे 3 बार a b c d तो ये आ जाएगा बेटा 807, भाई 8 2 10 7 17, हाँ जोड़ दी सही है। 3 से काटेंगे बेटा 3 दूनी 6, 20 आया, 3 छक 18, ठीक है, और 3 9, तो ए बी सी डी का मान पता है, अब हमको निकालना, तो ऐसा करिए अगर आपको इसमें से निकालना है डी का मान तो ए बी सी माइनस कर दीजिए, ठीक, तो 269 में से एक एक बार माइनस करते जाइए, आंसर आ जाएगा। हम इसमें से सीधा लिख दें 269, 269 में से 180 माइनस करिएगा तो कितना आएगा जल्दी से बताइए, तो आ जाएगा भैया 89, 269 में से ये वाला घटाइएगा 197 तो कितना आ जाएगा 72,
269 में से 208 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 61। 269 में से 222 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 47। तो आएगा 89, 72, 61 एंड 47 ऑल द नंबर्स ABCD यही हमारे। ठीक, ये लास्ट ये वाला बेटा D है क्योंकि इसमें ABC नहीं था तो D मिलेगा, ऐसे यहाँ A मिलेगा, ऐसे यहाँ B मिलेगा, ऐसे यहाँ C मिलेगा। अगर किसी भी दूसरा तीसरा नंबर पूछे तो हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 3 अंकों की संख्या 2A3 एंड 526 को जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5B9 प्राप्त होती है, 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये हमको बताना है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्वेश्चन को करके दिखाते हैं कैसे करना है भाई हमारे। तो आप देखिए आपके पास दिया है 2 स्मॉल a 3 3 2 6, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 5B9। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ऐसे लिखा रहता हूँ बट AB को मैं अभी चेंज करूंगा। अब देखो 6 3 9, हाँ 9 लिखा हुआ है। अब ये संख्या 9 से कब कटेगी, 9 से कब कटेगी, जब इनके अंकों का योग 9 हो। समझ पा रहे हैं? तो हम कहेंगे 5 9 5 14, 14 के बाद 9 से कटने वाला नंबर जो आ जाए वो एक अंक का बताओ। तो 14 के बाद 15 16 17 18, यानी 18 हो जाए तो कट जाएगा। यानी B का मान पॉसिबिलिटी कितनी है 4, B की पॉसिबिलिटी 4 है। 4 के अलावा अगर हम रखेंगे तो 2 अंकों में चला जाएगा, हमको B को एक अंक का रखना है। तो B हमें मिल गया बेटा। अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पे कोई हासिल तो है ना, तो 6 3 9 ये 9 हो गया। कौन से नंबर में दो जोड़ देने से 4 आ सकता है, कौन सा वो नंबर है जिसमें 2 जोड़ देने से 4 आ जाए, क्योंकि आगे 2 3 का 5 दिया तो इसका मतलब A का मान 2 ही होगा। 2 + 2 4, तो A का मान 2 रख दो, B का मान कितना रख दो 4, आंसर आएगा 5 दूनी 10 4 दूनी 8, इसका आंसर कितना आएगा 2। 2 इज द राइट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है? ठीक, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों क्या है। देखिएगा इस संख्या को इससे भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। अगर बेटा हम इसको 3 2 5 6, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पावर कुछ लिखी भी है, इससे इसको भाग करेंगे तो एक बार भाग होगा और हमारा शेषफल कितना बचेगा 1। अब 1 को चाहे जितनी बार आप लिखिए आंसर क्या आने वाला है 1, इसका आंसर आएगा 1। कह रहा है इसके समीपन कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो। इसके समीपस्थ हमसे पूछा गया है। तो भाई ऐसा है कि हम इसको भाग करके देख लेते हैं, तभी पता चलेगा क्या होगा। तो हमने कहा 84159, इसको किससे भाग करो 97 से। 97 से भाग करो, देखो शेषफल कितना आ रहा है। तो भाई 97 से शुरू करते हैं इसको भाग करना। 97 का आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए, अगर आता है आपको तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो भी बहुत बढ़िया। पढ़िएगा भाई, लगभग 100 के आसपास है तो 100 8 800 के आसपास कटेगा। 8 से काट सकते हैं, 8 7 56 का 6 हासिल आया 5, और 8 9 72, 5 कितना आ जाएगा 77। घटाएंगे 11 में से 6 का कितना आएगा 5, यहाँ बचा बेटा 3, 13 में से 7 का कितना आएगा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, अगला नंबर लिखेंगे 5। 100 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा करीब करीब, तो आ जाएगा भैया 7 6 42 का 2, 7 6 42 का 2 हासिल आया 4, ठीक, और 6 9 54, और 4 कितना आ जाएगा 54 4 58। घटाएंगे 5 में से 2 गया 3, 15 में से 8 गया 7, अगला नंबर लिखेंगे 9। 9 से काटेंगे 9 सत्ते आ जाएगा करीब, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल आया 4, 7 9 63 और 4 67। घटाएंगे भैया तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 12 में से 7 9 9 चौक सॉरी 7 9 63, गलती तो कोई नहीं की है, देख लेता हूँ एक बार। यहाँ 3 है, देखिए 5 में से 2 घटेगा 3, ये गलती हुई है मुझसे। 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे बेटा 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ खत्म। तो इसका शेषफल कितना आया 60। तो भैया या तो 84159, इसमें में से आप 60 घटा दो तो आपको मिल जाएगा 97 से, या फिर आपको 97 चाहिए, 60 कम है, 60 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा कितना 37, यानी 37 कम है। या तो आप 37 इसमें ऐड कर दो या तो 60 माइनस कर दो, इसी इन दोनों में से कुछ हो सकता है। तो सबसे नजदीकी जो होगा वो 37 के अंदर होगा, इसमें 37 ऐड कर देने से आ जाएगा। तो भैया 84159 में 37 को ऐड कर देते हैं। 9 7 16 का 6 से लाया 1, 5 3 8 1 9, ये आ जाएगा भैया 1 4 8। 84196 is the nearest number to 84159 which is divisible by 97। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 36920 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े जो कि योगफल 137 से पूर्णतः गई। से वही चीज है, 137 से कटने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो भैया 137 से इसको भाग कर लेते हैं।
इसमें ऑप्शन नहीं है, वरना इसमें बहुत आसानी से हम लगा सकते थे बेटा सम ऑफ डिजिट आराम से। ठीक, चलिए 137 से भाग करते हैं तो 1 है 13, 13 3 39, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार में काटेंगे। थोड़ा सा ट्रिक भी लगा देते हैं, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आए 1, 13 दूनी 26 1 27, घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, 16 में से 7 गया तो 9 आ जाएगा। अगला 2 लिखा 952, 13 बजे 13 छंगा 13 7 91, 7 बार लगभग हो जाएगा, 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 13 7 91 और 4 कितना आएगा 95, ज्यादा हो गया बबुआ, 7 ज्यादा हो गया। ओहो, तो हो जाने दो, क्या दिक्कत है, हो जाने दो। अगर मैं इसको जीरो यहीं बढ़ा देता, थोड़ा सा ट्रिक लगा देता हूँ, जीरो यहाँ बढ़ा देता तो हम इसको 7 से ना गुणा करके 70 से गुणा कर देते और ये होता तो हमें दिखता कि हमारा 70 कम है, माइनस है ना 70, 70 बार में, या तो 69 बार में काटिए, 69 बार में काटिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो 137 से भाग करते समय इसमें 70 कम है, बताइएगा। ठीक है, हमने क्या किया 70 बार में पढ़ लिया, 7 7 49 का 9 4 आया, 7 13 7 91 4 95, घटेगा तो 70 क्या हो जाएगा कम दिखेगा। अगर इसमें 70 कम है, हमसे कह रहा है कि हाँ क्या जोड़ा जाए, तो भाई आ तो क्या यही चीज लिखा है कि क्या जोड़ी जाए, 70 कम है 70 जोड़ दो, आंसर आ गया खत्म। ठीक, मैं सोचा घटाने की बात कर रहा था। 43 40 81 में से वह छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए, अंडरलाइन कर लूंगा जिससे बार बार कंफ्यूजन है। 287 में तो इसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसे करने की कोशिश करिएगा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो। भैया 67 से पूर्णतः विभक्त 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 1 2 3 4 5 1 6, 6 अंकों की होगी, 67 से काटना है। काटते हैं बेटा 67 से, तो 67 एक अंतिम 67, यहाँ पे बचता है 33 जीरो, 6 पंचे 30, 7 5 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 छंग 4 सत्ते 28 का 8 हासिल आया 2, 4 छंग 24 और 2 26, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 12 में से 6 गया 6, अगला जीरो उतारेंगे तो बेटा 620, 620 है 6 नवैया 54, 7 9 63 54 और 63, हाँ लगभग लगभग जाएगा, 9 बार में चला जाएगा। 9 बार में करेंगे बेटा तो 9 सत्ते 63 का 3, 9 छक 54 54 और 6 60, घटाएंगे तो बेटा यहाँ पे आएगा 17, अगला उतारेंगे जीरो आ जाएगा, तो 6 से काटिएगा, 6 दूनी 12, 2 ही बार में जाएगा, 6 दूनी 12 134, घटाएंगे बच्चा। हमसे इस क्वेश्चन में क्या 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 छोटी छोटी संख्या याद करनी है। तो देखिए एक बात समझिए, अगर हम इसमें से कोई भी शेषफल बचाएंगे तो वो मुझे एक्स्ट्रा बच रहा, घटाएंगे, घटाने पे 6 अंक से छोटा हो जाएगा, तो घटाने से अच्छा हम इसमें देखें कितना कम पड़ा, तो मैं 3 बार पढ़ ले रहा हूँ, कितनी बार 3 बार, 7 त्रिक 21 का 1, 6 त्रिक 18 और 2 20 हो जाएगा। अगर यहाँ नीचे 201 होता तो पूरा पूरा कट जाता, नहीं कम कितना पड़ा, तो घटा के देखें, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3 बचा, तो एक तरीके से मुझे दिख रहा है 31 सर कम पड़ रहा है। अगर 31 को हम इसमें ऐड कर दें तो हमें सबसे छोटी नंबर मिल जाएगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 में 31 को ऐड कर लेते हैं तो 1000031, ये इसका आंसर होगा। ठीक, जब कभी जोड़ने को कहे तो आप देखिए कितना कम पड़ रहा है, जब कभी घटाने को है तो देखिए कितना शेष बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 28 बचता है तो 29 से भाग देने पर सीधा 29 से इसको भाग दे दीजिए, 48 को 29 से, तो 29 टू जा 58 होता, 1 जा ही जा सकता है, 29 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 19 से इसमें का काम खत्म। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या को 11 से भाग देने पे 180 से उतनी अधिक हो जाती है वह आरंभ में 180 से कम जितनी थी। बड़ी समस्या है, हो सकता है आप जान नहीं पा रहे हैं लेकिन मैं समझा रहा हूँ। कह रहा है एक संख्या 180 से पहले जितना कम थी अब 180 से उतनी ही ज्यादा हो जाती, 180 से कम थी, क्षमा चाहते हैं, इस संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी की वह आरंभ में 180 से कम थी। 180 से ही दिया है, यानी 180 इज द मिडिल नंबर। क्वेश्चन देखिएगा, 180 से पहले वो जितना कम थी, ठीक, 11 से गुणा करने पर उतनी ही वो ज्यादा हो गई। ठीक है भाई, पता नहीं कितनी हो गई,
तो हमसे कह रहा है वो संख्या बताओ, तो इनके बीच का अंतर दिया है, या हम इसको x से भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसे देखिए, कहिए कि मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक। तो x को अगर हम 11 से गुणा कर दें तो 11x जो होगा ये 180 से उतना ही ज्यादा, इसमें से घटा दो तो 180 का ये अंतर हुआ, ये ज्यादा, इतना ही ज्यादा है, जो पहले 180 से उतना ही कम था। तो अगर 180 से ये चीज कम था तो हम 180 में से ये क्या कर सकते हैं, कम, ये पहले कम था। 180 से इसका जो डिफरेंस था वो 11x माइनस 180 के बराबर है, तो भैया यहाँ पे माइनस से ध्यान रखिएगा विशेषकर। इसको शिफ्ट करते हैं, x इधर ले आते हैं, 180 इधर ले आते हैं, तो 11x प्लस x बराबर 180 प्लस 180 हो जाएगा बेटा। 12x बराबर कितना होगा, 360, x बराबर 12 3 36 कितना होगा, 30। तो जो पहले संख्या थी वो 30 थी, 180 से बेटा 100 कम थी, और अब 30 को गुणा कर देते हैं तो 180 से उतना ज्यादा हो जाती है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 30, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। एक संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का जो कराया है फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आंसर कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन पूछा वह संख्या ज्ञात करिए, संख्या मैंने वहां पे ज्ञात किया था, आप ध्यान करिए, 5 चौको 20, 20 और 3 23 आएगा आंसर, ठीक। 3 क्रमागत संख्याओं का दिया, उनके वर्गों का योग 116 दिया है, वर्गों का योग दिया है बेटा संख्या का, तो हम इसके वर्गों का योग बना सकते हैं कैसे करके, कि आप क्या करिए, एक को 2x मान लीजिए, एक को आप 3x मान लीजिए, एक को आप 4x मान लीजिए, इनका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद इनका योग, तो इनका योग करना पड़ेगा, योग करने पर आपको दिया है 116, जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर बराबर 116, 16 9 25 और 4 29x स्क्वायर बराबर 116 आएगा। इसको काटिएगा तो 29 से 4 बार में कटेगा, x का मान कितना आएगा, 2, x का मान 2 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 से गुणा करते जाइए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 4 6 8, ये हमारी संख्याएं होंगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 719 माइनस 127, ये बिल्कुल a माइनस बी का स्क्वायर है, a प्लस बी का, अगर इनके बीच में प्लस का निशान लगा होता है तो ये आता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे भी लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सिंपलीफाई हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा, डिजिट पे डिपेंडेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट लिखा है, भैया अगर ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा होता है तो नीचे ये डिविजिबल होता है बेटा, अगर ये डिविजिबल है a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर से, तो मैंने ये पिछली इस वीडियो में बता रखा है, ये a माइनस बी के बराबर होता है, यानी इन दोनों का अंतर। आप इसमें से घटाइएगा तो 824 में से जब 395 घटाएंगे, 824 में से 395 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 429, यही आंसर होगा, ठीक। अगला देखिए बेटा, ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ये भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊपर दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे लिखा हुआ बेटा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, जब भी प्लस का होगा तो इसका आंसर a प्लस बी में आता है, मैंने करके दिखाया है। दोनों को जोड़ेंगे 917 और प्लस 283, 917 283 को जोड़ेंगे तो आंसर कितना है, 1200, ये 1200 होगा। तो ये बेटा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहा है। एलसीएम एचसीएफ हमारा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है बेटा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो एलसीएम एचसीएफ होगा। पहली हमारी सीरीज जो फिनिश हो रही है उसका नाम है नंबर सिस्टम हमारी फिनिश हो चुकी है, इसलिए अब अगली क्लास के लिए कल फिर आप 2 बजे जुड़िएगा, शाम को 7 बजे आना ना भूलें, क्योंकि शाम को 7 बजे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वैदिक मैथा के, ठीक। तो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू क्लास। और ज्यादा डिटेल के लिए हमारे आप यूट्यूब चैनल में, टेलीग्राम पे और हमारे कॉन्टेक्ट्स को आप नोट कर सकते हैं और इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।